नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बड़ी खबर पलामू से, जहां पर मिनी गन फैक्ट्री का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने यहां पर भारी मात्रा में हथियार बरामद किया है। पुलिस ने हथियार बनाने के उपकरण समेत कई सामान यहां पर बरामद किए। पुलिस ने 3 देसी बंदूक यहां पर बरामद किया। साथ ही मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। नावा जयपुर थाना क्षेत्र के कसवा घाट गांव में जंगल में एक घर से हथियार की बरामदगी हुई। आरोपी ऑन डिमांड अपराधियों के लिए हथियार बनाता था। यहां पर 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ लगातार जारी है। छापेमारी में वहां अवैध हथियार बरामद हुआ और अवैध हथियार के अलावा हथियार बनाने वाले जितने उपकरण हैं वो बरामद हुए और जो बना रहा था उस आदमी को गिरफ्तार किया गया और 2 जो उसके खरीदार और आपूर्तिकर्ता भी थे। तो कुल मिलाकर 3 गिरफ्तारी हुई है। और रामगढ़ के बलकुद्रा आउटसोर्सिंग परियोजना से कोयला लादकर रेलवे साइडिंग जा रहे हाईवा में अचानक आग लग गई। अचानक आग लगने से वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। देखते ही देखते हाईवा जलकर पूरी तरह से राख हो गया। हाईवा ड्राइवर ने हालांकि किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। तस्वीरों के जरिए आप देखिए, आग लगने से वहां पर कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। हालांकि आग किस वजह से लगी उसका अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन गनीमत यह रही कि ड्राइवर ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान यहां पर बचा ली है। और खबर पाकुड़ से, जहां पर बम धमाके में 3 लोग जख्मी हो गए हैं। घटना है हिरणपुर थाना क्षेत्र के दुलमी गांव की है, जहां पर आदिवासी टोला में बम बांधने का काम चल रहा था। तभी अचानक बम ब्लास्ट कर गया, जिसमें बम बांध रहे जमीन हासंदा का हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गया। जबकि 2 और लोग, सुशील हेम्ब्रम, मुंशी मलांडी, मामूली रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। ब्लास्ट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने 3 घायलों को गिरफ्तार किया है। गंभीर रूप से घायल जमीन हासंदा मेसो मुर्मू के घर में बम बांध रहा था। तभी जो बम है वो ब्लास्ट कर गया, जिससे गांव में कोहराम मच गया। वो बम बना रहा था। बम बनाते हुए उड़ गया है उसका हाथ और दोनों पैर इंजोर्ड हो गया है। अच्छा, तो अभी फिलहाल सर कैसा इसका है? अभी तो क्या बोले कि स्थिति तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है। उसको तुरंत यहाँ से रेफर करना है ताकि वहाँ पर सर्जरी हो सके, अच्छा बेटर ट्रीटमेंट हो सके उसका। और सीएम हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे फेज में गिरिडीह में हेमंत सोरेन गरजे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि 20 साल में गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र के लोगों ने देश को चलाया। सीएम हेमंत ने गैर बीजेपी शासित राज्यों में नेताओं को झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया। साथ ही महंगाई को लेकर भी यहां पर बीजेपी पर जमकर बरसे। आज पूरे देश में गैर भाजपा शासित जहां भी इनके विरोधी है, सबके ऊपर ये लोग झूठे मुकदमे करके लोगों को परेशान और तबाह किए हुए। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इन संस्थाओं को लगातार लताड़ रही है, लेकिन इनके कान में जूं नहीं रेंगता। चूंकि अभी लाठी उसके हाथ में है, जैसा चाहेंगे वैसा भागेंगे। न कायदा न कानून, सब ताक पर रख करके काम किया जा रहा है। महिलाओं के आंख के आंसू देख करके हमको बहुत तकलीफ होता है। मुफ्त में सिलेंडर बांटना शुरू कर दिया। अब कितना महिलाओं को सिलेंडर मिल रहा है मुफ्त में, बताओ। अब महिलाओं के आंसू उनको नहीं दिखाई दे रहे। 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए में भी नहीं मिलता। 5 टका का प्लेटफॉर्म टिकट आज 50 टका में मिलता है। 5 रुपया का नमक आज 50 रुपया किलो मिल रहा है। गरीब गुरुआ के थाली से पहले सब्जी गायब किया, दाल गायब कर दिया, अब चावल भी गायब। महंगाई आसमान छू रहा है, बेलगाम घोड़े की तरह उड़े जा रहा है, उड़े जा रहा है। जब हम लोग उस यूपीए की सरकार देश में थी
जब 1 रुपया, जब 400, 350 रुपया गैस सिलेंडर का दाम था, आलू प्याज 2 रुपया 3 रुपया किलो होता था, उस समय लोग प्याज का माला, आलू का माला, गोभी का माला, सिलेंडर, इनकी महिला नेत्री लोग ढो ढो करके सड़क पर उतरती थी और बोलता था कि महंगाई डाइन बन गया है। और बड़ा दुर्भाग्य, उस समय इनको महंगाई डाइन नजर आ रहा था, लेकिन इस बार महंगाई इनको भौजाई नजर आने लग गया है। तो देखिए, गिरिडीह नगर भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समीक्षा बैठक की। सीएम ने गिरिडीह और कोडरमा जिले में संचालित योजनाओं की यहां पर समीक्षा की। इस अहम बैठक में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और डीजीपी नीरज सिन्हा समेत कई विभागों के सचिव और दूसरे अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने तीसरी सीओ को सस्पेंड करने का आदेश दिया। साथ ही सतगवां के सीओ और चंदवारा के बीडीओ को शोकॉज भी यहां पर जारी किया गया। गिरिडीह के नगर भवन में समीक्षा बैठक खत्म होने के बाद सीएम ने मीडिया से बात की। सीएम ने बताया कि अधिकारियों के साथ मीटिंग में ईमानदारी से काम करने का निर्देश दिया गया। साथ ही काम में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के संकेत भी यहां पर दिए गए। रिपोर्ट आई और बिल्कुल स्पष्ट कि अब इम्प्लीमेंटेशन का साल होगा। इस पर बहुत ईमानदारी से काम करने की आवश्यकता है और जो इसमें कोताही बरतेगा दंडित भी है। ढिबरा उद्योग को फिर से जीवित करने की मुख्यमंत्री की पहल का माले विधायक विनोद सिंह ने स्वागत किया है। विनोद सिंह ने कहा कि यह सार्थक पहल लंबे संघर्ष का नतीजा है। वो खुद इस आंदोलन की वजह से जेल जा चुके हैं। अब सरकार ने कोऑपरेटिव बनकर लोगों को रोजगार से जोड़ने का फैसला लिया है। जी के जोर से जो है एक सार्थक पहल हुई है। लगातार आंदोलन हुए हैं हमारे साथियों पर, हमारे ऊपर भी। जो मैं खुद गया था कोडरमा में, जो 2 दिन जेल, यही मुकदमा था, डिबरा व्यवसायियों को लेकर के था। राजकुमार जी भी गए। तो लंबे समय से आंदोलन चल रहा था और ये एक सार्थक कदम है कि कोऑपरेटिव के माध्यम से डिबरा जो है चुने जाएंगे और सरकार अपनी ओर से खरीदेगी। और खास करके एक बार फिर से कम उससे रोजगार से जुड़े हुए लोगों हैं, उनको उन परेशानियां नहीं होगी। वन विभाग और तमाम बंधनों से वो हटेंगे और कोडरमा गिरिडीह के लिए एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित बयान मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से अगली सुनवाई तक राहत बरकरार रहेगी। झारखंड हाईकोर्ट में राहुल गांधी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान राहुल गांधी के अधिवक्ता की ओर से जरूरी दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत करने को लेकर समय की मांग की गई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 8 फरवरी को होगी। मामला पिछले लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है, जब राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर चाईबासा कोर्ट में बीजेपी नेता प्रताप कुमार की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी। चाईबासा कोर्ट ने इस शिकायत को संज्ञान में लिया था। चाईबासा कोर्ट के संज्ञान को निरस्त करने को लेकर राहुल गांधी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। जी के मामले में आज सुनवाई निर्धारित थी, लेकिन राहुल गांधी जी की ओर से जो अधिवक्ता उपस्थित हुए, उन्होंने कहा एक मिस्टेक हो गया है कि जो वहाँ सेशन जज का जो ऑर्डर है उसको चैलेंज नहीं किया है हमने, उसको हमको चैलेंज करना है, आईए फाइल करना है, 2 सप्ताह का समय दिया जाए। तो कारण पूछा, तो फिर पूछने के बाद कोर्ट संतुष्ट होकर 8 फरवरी के लिए तिथि निर्धारित कर दी गई अगले सप्ताह। और केंद्रीय मंत्री अर्जुन कुमार मुंडा आज लोहरदगा पहुंचे, जहां उन्होंने बरवा टोली स्थित मनोकामना सिद्धि दुर्गा मंदिर में दर्शन कर देश और राज्य में सुख शांति की कामना की। दर्शन के बाद केंद्रीय मंत्री विशुनपुर में विकास भारती की ओर से आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने निकल गए। इससे पहले उन्होंने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम को राजनीति से ऊपर उठकर झारखंड के लोगों के बारे में सोचना चाहिए।
हजारीबाग के इचाक में 17 करोड़ की लागत से 19 किलोमीटर की सड़क का निर्माण किया जा रहा है। यह सड़क 20 से 25 गांव के लोगों का प्रखंड और जिला मुख्यालय का मुख्य मार्ग है, लेकिन संवेदक के द्वारा कराए जा रहे सड़क निर्माण में घोर अनियमितता देखी जा रही है, जिसका ग्रामीणों ने खोलकर विरोध किया है। ऐसे निर्माण से सड़क की मजबूती पर भी सवाल खड़े होते दिख रहे हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता सुशांत सोनी ने। बात कर रहा हूं हजारीबाग के इचाक प्रखंड क्षेत्र है, जहां लगभग 19 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के द्वारा सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है, लेकिन साफ तौर पर यहां पे इस सड़क निर्माण में अनियमितता देखी जा रही है। जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से बोल्डर और डस्ट को मिलाया गया है, लेकिन उसी बीच यहां देख पा रहे होंगे सीधे तौर पे आपको दिख रहा होगा कि मिट्टी का प्रयोग किया गया है। अब इस पर साफ तौर पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि इससे सड़क निर्माण होने के बाद सड़क की टिकाऊ कितनी होगी। आइए इसी बीच हम यहाँ के ग्रामीण से भी जानेंगे कि क्या कुछ कहते हैं। जी, यहाँ का जो सड़क निर्माण किया जा रहा है, इसमें बहुत सारे तरीका का अनियमितता देखा जा रहा है। हम लोग के द्वारा हम लोग देखा कि जो सड़क से जो वेस्ट मटेरियल जो सड़क चौड़ीकरण के लिए जो कोड़ा जा रहा है, उसमें से जो मटेरियल वेस्ट निकल रहा है, जिसमें मिट्टी का मात्रा बहुत ज़्यादा है, और उसका यहाँ पे डंपिंग करके डंपिंग यार्ड में यहाँ पे डंपिंग करके उसमें डस्ट मिला के फिर उसी वेस्ट मटेरियल को फिर पुनः उसी रोड में डाल के प्रयोग किया जा रहा है। साफ तौर पर आपने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से यह निर्माण में घोर अनियमितता बरती जा रही है। मिट्टी मिलाकर जो है सड़क का भी निर्माण करवाया जा रहा है। अब इतना इस पे देखना होगा कि यह सड़क निर्माण होती है तो कितने दिनों तक टिक पाती है। क्या कुछ इस अनियमितता को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि या फिर विभाग क्या ध्यान दे पाती है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और धनबाद में अवैध कोयले की तस्करी बदस्तूर जारी है। बीसीसीएल की परियोजना से कोयला ट्रांसपोर्टिंग की आड़ में कोयला तस्करी का कारोबार लंबे वक्त से चला आ रहा है। अवैध कोयला कारोबारी इसे अंजाम देने में लगे हुए हैं। बीसीसीएल प्रबंधन और सीआईएसएफ की टीम ने यह खुलासा किया है कि ट्रांसपोर्टिंग में चलने वाले हाईवा वाहन के जीपीएस सिस्टम से छेड़छाड़ कर कोयले की तस्करी की जा रही है। एक ड्राइवर और खलासी को यहां पर पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया गया है। जो सूचना था कि वो जहाँ पर एक मैदान है कुछ तौर क्लब के बगल में, वहाँ पर गाड़ी जो दोनों गाड़ियाँ जो है वो कोयला गिराई थी, तो हम लोग फिर उसको वेरिफिकेशन करने के लिए निकले वहाँ से। तो वहाँ पर हम लोग देखे कोयला मिल गया। इसके बाद हम लोग फिर पुलिस स्टेशन भी गए और फिर उन लोग का भी सहयोग हम लोग को मिला। तो इसमें सारे लोग का सहयोग मिला। हाँ, सीआईएसएफ के पास कुछ है, वहाँ पर ड्राइवर खलासी भी थे, तो उनको लेकर गए थाना। और चलिए